के साथियों फेसबुक पर लाइव, ये हमारे महेश चंद जाटव जी और तथागत बुद्ध को नमन कर रहे हैं। बुद्ध जयंती, तथागत बुद्ध जयंती के प्रोग्राम में पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को। बहुत पुराने समाज सेवी हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अंबेडकर पार्क, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर पार्क कल्याणपुरी के इस पार्क में, इस भवन में, इस छोटे से हॉल में आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को दोबारा से नमो बुद्धाय, जय भीम। सामने बैठी हमारी माता बहनें, प्यारे बच्चों, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्तों, सामने बैठी हमारी संगीत मंडली माता रामाबाई अंबेडकर और कोंडी से चलकर आई हमारी ये सारी टीम है, हमारी बहनें, हमारे सामने खड़े हमारे मीडिया भाई रत्ना गौतम, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, और हमारे संगे भाई साथियों। इस कड़ी में आज बाबूजी की याद आ रही है। इनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया लगभग 1974-75 से, और अब तक उनके बाद हमारे भाई बीपी गौतम आए, उनसे भी हमने बहुत प्रेरणा ली, पर वो हमारे बीच में बहुत जल्दी चले गए, लेकिन धम का काम बढ़ता रहा। आज उन्हीं के भाई छोटे संगे जी ने ये प्रोग्राम किया है, भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की है। इनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक और सभी को साधुवाद। अब इनके जो बीपी गौतम जो हमारे भाई थे, उनके बेटे आज भाई प्रशांत गौतम, जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा में हमारे साथ कैशियर के पद पर है, और अभी अभी हमने एक प्रोग्राम किया था पूरे क्षेत्र में। इस हमने युवा साथी को जोड़ा है। साथियों, मुझे उसमें जिम्मेवारी मिली है अध्यक्ष पद की, और मेरे एक साथी है डॉक्टर महेश सिंह, वो भी आने वाले हैं। धम बंधुओं, बहुत खुशी की बात है, साल में एक बार समय आता है, लेकिन धम जब बढ़ता है जब हमारी बहनें, हमारे परिवार की बच्चियां, हमारी बेटियां हमारे साथ हो। ये दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ इस पंडाल में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं सामने देख रहा हूं वो कम नहीं है, ज्यादा है। संगीत मंडली के माध्यम से हो, बहनों के माध्यम से हो, माताओं के माध्यम से हो, हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हो, हमारे युवा साथियों के माध्यम से हो, निरंतर काम बढ़ रहा है। लेकिन कुछ समय से समाज में कुरीतियां बढ़ रही हैं। आप किसी से वो बात छिपी नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप देख ही रहे होंगे पिछले समय से हमारे समाज के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। उसको आपको भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर उसे पूरा करना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म है और साइंटिस्ट है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, मैत्रीशील भाईचारा। लेकिन कुल मिलाकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने धर्म जो अडॉप्ट किया था, तो उसमें लाखों लोग थे, और आज चलकर ये विदेशों में फैल गया। लेकिन कुछ कमियां ऐसी रही जो हमारे देश में ये चीज कम लुप्त होती चली गई। अब जो सरकार है, उन्होंने पिछले समय उत्तर प्रदेश में जो हमारे राज्य थे, राज्य में जो यानी कि वो जिले बनाए, उनको भी चेंज कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर हम अपने काम में लगे रहे, और यदि हम अपने कार्य में लगे रहेंगे, अपने काम में लगे रहेंगे, तो साथियों किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मेरा अपना मानना यह है, आप अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसके साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी बनेंगे। पढ़ लिख कर जरूरी नहीं है कि आदमी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन अच्छी सोच भी रखे। जब बच्चे अच्छे बनेंगे तो आपको अपने बुढ़ापे का एक सहारा मिलेगा, आपको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को इतना पढ़ाएं कि वो बच्चे तरक्कीशील बने। जैसे कि इनके जो भाई है छोटा, वो भी पहले कस्टम में थे और उसके बाद में दूसरे डिपार्टमेंट रेलवे में चले गए। ठीक उसी प्रकार आप भी इस तरीके से इस कारवां को बढ़ाएं। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का धर्म तभी बढ़ेगा जब हम अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपनी करनी और कथनी में फर्क ना रखें। जिस इंसान की करनी और कथनी में फर्क होता है, वो समाज और वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन लोग जो है आए के साथ आए, गए कि गैल गए। आपने देखे होंगे
साथियों, हम नेता नहीं, हम तो समाज सेवी हैं, परिवार के लोग हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं इस बात में कहने में। आप देखते होंगे जो लोग आते हैं वो अपनी बात कहकर जाते हैं, लेकिन हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को उससे कितना फायदा हो रहा है। साथियों, धर्म की बात करना, धर्म को जमीन से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय से ये जो चल रहा है क्षेत्र में या देश में या राज्य में, ये बहुत गलत है। और आज वैसे तो ये संगीत मंडली जो है अपना कार्यक्रम दिखाएंगे, अपने गीत गाएंगी, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को मौका मिलना चाहिए। इनके गीतों से हमें जो है, इनकी वाणी से जो हमें रस मिलेगा, जो हमें शिक्षा मिलेगी, वो समाज में दूरदर्शी कदम रखते हुए, प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमको आशीर्वाद देकर हम उनके मार्गदर्शन चले, उसी कड़ी में आज यहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इससे पहले इस पार्क की क्या स्थिति आप सभी लोग जानते हो कैसी थी। किसी की रेहड़ियां खड़ी रहती थी, किसी का छप्पर यहाँ पड़ा रहता था, कूड़ा पड़ा रहता था, बलबा पड़ा रहता था, है ना जी, सब जानते हैं ना। लेकिन आज क्या स्थिति है, लोग अपने घरों में भी स्टील की ग्रिल लगाने में कतराते हैं कि महंगी है। लेकिन हमारे बीच में विधायक जी बैठे हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज इस पार्क के सौंदर्यीकरण के बाद इसमें देखिए स्टील की ग्रिल लगाई है चारों तरफ, है ना जी। और आज हम आपसे एक वादा और कर रहे हैं कि आपने सभी लोगों ने मिलजुल कर यहां बुद्ध जी की प्रतिमा लगाई है, अब इसके ऊपर स्टील की छतरी लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। और चारों कोनों में एक एक एलईडी लाइट भी लगाने की जिम्मेदारी ये हमारी होगी। बस विनती एक है कि इस प्रांगण को, कहते हैं ना, जहां स्वयं भगवान वास करते हैं तो वो जगह साफ सुथरी रहनी चाहिए, है ना जी। तो ये हमारा पवित्र स्थान है, बस ये साफ सुथरा रहे, हरा भरा रहे, यही हम सब लोग कामना करते हैं। हम दोनों मिलके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलकर लोगों के लिए अनेकों अनेक काम कर रहे हैं। सर एक बात और बोल दीजिए, यहाँ पे कोई सामान ना रखे। कोई सामान रखेगा ही नहीं। हम यहाँ इतना बड़ा सम्मान रखा गया है, तो अब यहाँ पे कोई सम्मान नहीं रखेगा। हमारा गौरव, हमारा सम्मान यहाँ रखा हुआ है। तो हम दोनों भाई मिलकर बहुत सारे अनेक अनेक काम कर रहे हैं। हमारा कोंडली का अंबेडकर पार्क है, बीना जी जानती है उसकी क्या दशा और दिशा थी। आज हमने उसको डेवलप करके बहुत अच्छा कर दिया है। ऐसे ही हमारा कल्याणपुरी का अंबेडकर पार्क है, उसको भी डेवलप करके बहुत अच्छा कर दिया, शानदार कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग, चौंकी रिजर्व सीट से जीत के आए हैं और हमारे क्षेत्र के लोग हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, लेकिन हम 24 घंटे अपने आप को उन लोगों की सेवा में लगाए हुए हैं। हमारे ऑफिस से, हमारे घर से कोई भी निराश नहीं जाता। किसी का कोई भी काम हो, हम तो घर पर आकर अपनी स्कूटी से भी आके चल के कर देते हैं। एक फोन कॉल दूर रहते हैं हम आप लोगों से। बाकी और भी विधायक और भी पार्षद है, वो कितना जनता के काम करते हैं, कितना बीच में आते हैं, आपको पता है। तो हम तो उस पार्टी के हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हमारा सबसे बड़ा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब आदमी का भला हम जितना हो सके उतना करेंगे। तो हमारे बीच में विधायक कुलदीप कुमार जी आए हुए हैं और बहुत ही गौरव का क्षण है, वो अपनी बात रखेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। कुलदीप भाई, ताली बजनी चाहिए। अभी जनहित के कार्य करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, भाई किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। एक बार इनकी गाड़ी पे हमला हो गया और अभी इन पे फोन कॉल आया फर्जी, किसी ने धमका के, डरा के। ये सब हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोगों के लिए
जीते हैं, लोगों के लिए मरना भी मंजूर है, तो कुछ भी दिक्कत आई तो मरने को भी मंजूर है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।